वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध करवाया जाता है। तो 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी 2024 के जितने भी पिछले सप्ताह में हमने करंट अफेयर्स पढ़ा था उनका हम टेस्ट के माध्यम से रिवीजन करेंगे। तो सभी विद्यार्थी साथ साथ में कमेंट में जवाब देने हैं, क्योंकि ये संडे की जो क्लास होती है वो आपको समर्पित होती है। वीकली ये टेस्ट आपको उपलब्ध होता है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस पर्व पर आज हमने आप सभी विद्यार्थियों को नानक क्लासेज ऐप में चल रही जितनी भी टेस्ट सीरीज है उन सब टेस्ट सीरीज पर आज रात 12 बजे तक यानी 14 और 15 जनवरी 2 दिन आपको 20% की छूट दी है। तो आप फायदा उठा सकते हैं। हमारी वर्तमान में जो टेस्ट सीरीज चल रही है स्कूल व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता, क्योंकि कॉलेज व्याख्याता में 200 पद संस्कृत विभाग की नई भर्ती आ चुकी है। राजस्थान करंट अफेयर्स, राजस्थान पुलिस सेकंड ग्रेड पशु परिचर एक बड़ी धमाकेदार भर्ती है। रीट सेकंड रीट फर्स्ट लेवल सेकंड फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए है। राजस्थान सामान्य अध्ययन है। पीटीआई रीट लेवल फर्स्ट 2 चल रहे हैं हमारे कोर्स, ठीक है, रिकॉर्ड कोर्स चल रहे हैं, उसका भी आप अध्ययन कर सकते हो। बाकी छोटी मोटी सारी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो करें स्टार्ट। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पुनः मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को गुड मॉर्निंग। आज की क्लास आपको समर्पित क्लास है, आप साथ साथ में जवाब देते रहना। पहला प्रश्न देखो, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान को देश में कौन सी रैंक मिली है? 2-2 सेकंड का मैं आपको टाइम दूंगा, आप मुझे कमेंट में जवाब देते रहना। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 मैं आपको बता दूं, टॉप पर जो राज्य रहा है वो महाराष्ट्र रहा है, टॉप की जो राजधानी रही है वो भोपाल रही है, और टॉप का जो शहर रहा है वो इंदू की सूरत रही है, यानी इंदौर और सूरत एक साथ रहे हैं। तो राजस्थान को देश में कौन सी रैंक मिली है? 25वीं रैंक मिली है। 2022 में राजस्थान को 8वीं रैंक मिली थी, ये याद ध्यान रखना। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 देश में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में राजस्थान के शहरों की टॉप स्थिति क्या रही है? यानी 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में जयपुर हेरिटेज है उसको 171वीं रैंक मिली है। जयपुर ग्रेटर को 173वीं रैंक मिली है और उदयपुर को 206वीं रैंक मिली है। उपयुक्त सभी, यानी हमारे राजस्थान के अंदर अगर कोई टॉप रहा है 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में, वो रहा है जयपुर ग्रेटर। कौन रहा है? जयपुर ग्रेटर। लेकिन जयपुर ग्रेटर की स्थिति भी देखो भारत में क्या है। जयपुर ग्रेटर की अगर स्थिति भारत में देखें तो ये आपके सामने 171वीं रैंक है। कौन सी? 171वीं रैंक है किसकी? जयपुर ग्रेटर की। और राजस्थान में टॉप पे है, अब ये देख लो, तो इसको याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में राजस्थान में शहरों को स्थान कौन सा मिला? 1 लाख से कम में तो प्रथम स्थान डूंगरपुर को, द्वितीय स्थान नाथद्वारा को और तृतीय स्थान नोखा को। प्रयुक्त सभी, यानी 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में राजस्थान के अंदर डूंगरपुर टॉप पे है। विश्व हिंदी दिवस पर राजस्थान के सूचना व जनसंपर्क विभाग संयुक्त निदेशक जिनकी पुस्तक कलाओं की अंतर्दृष्टि का लोकार्पण किया, ये पुस्तक किसकी है? डॉक्टर राजेश कुमार व्यास की। किसकी? डॉक्टर राजेश कुमार व्यास की है। और नाम आया है जयेंद्र सिंह जडेजा प्लस राजेश कुमार व्यास। इन दोनों को 2023 का कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। सुधांश पंत हमारे राजस्थान के नए मुख्य सचिव बने हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पेटर फियाला राजस्थान के जयपुर दौरे पर रहे तथा निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर में पेटर फियोला ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च इनोवेशन संस्थान की आधारशिला रखी? आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर टपकेगा, उत्तर आएगा चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेटर फियाला। मैंने कहा था ना आपको, चेक गणराज्य क्या लेके आए? पेट्रोलियम लेके आए, उसके अंदर फ्यूल मिला दिया। बस इतना याद रखना। राजस्थान में महाधिवक्ता जिन्होंने अपना त्यागपत्र कलराज मिश्र को सौंप दिया, तो 2019 से 2023 के बीच ये राजस्थान के महाधिवक्ता रहे। महाधिवक्ता राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है, ये समझ लो सरकारी वकील होता है, और वो राज्य के हिसाब से रहता है क्योंकि इसका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है। नियुक्ति राज्यपाल करता है, त्यागपत्र राज्यपाल को देता है, और हटाने का काम भी राज्यपाल का होता है मंत्रिपरिषद के सलाह पर। तो उत्तर आ जाएगा महेंद्र सिंह सिंघवी। पहले पूछे तो जीएस कासलीवाल थे और ये महेंद्र सिंह सिंघवी। डीबी गुप्ता राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है। उषा शर्मा
1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2023 तक राजस्थान की मुख्य सचिव रही, जो राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव होने का गौरव मिला। और प्रताप कृष्ण लोहरा लोकायुक्त हैं। स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती पर पहला शोध पत्र प्रकाशित करने वाले राजस्थान के लेखक स्वामी विवेकानंद जी की 161वीं जयंती अभी हाल ही में बनाई गई। तो यानी 161वीं जयंती बनाई गई, 133 साल बाद विवेकानंद जी पर यह शोध पत्र प्रकाशित हुआ है। ये किया है झुंझुनू जिले के डॉक्टर जुल्फकार ने। किसने? डॉक्टर जुल्फकार के द्वारा शोध पत्र प्रकाशित किया गया। हाल ही में राजस्थान के किन दो रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया है? तो 12 जनवरी के दिन जो हमारे देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव राजस्थान दौरे पे थे, उन्होंने सांगानेर और अनूपगढ़ दो रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल कर दिया है। टोटल राजस्थान के 82 रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल है। उनमें से 55 का शिलान्यास अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्चुअली माध्यम से किया जा चुका है। तो सांगानेर जो वर्तमान नए मुख्यमंत्री है हमारे भजनलाल जी शर्मा, उनका विधानसभा क्षेत्र है। और अनूपगढ़ ये जो नया जिला बना है अनूपगढ़ रेलवे स्टेशन, ये हमारा भी रेलवे स्टेशन लगता है, देख लो। तो सांगानेर अनूपगढ़, तो ये क्लियर है, याद रखना इंपॉर्टेंट। ब्यावर जिला बन चुका है, ये जेतारण जो पहले पाली में था अब ब्यावर जिले में आ चुका है। काछवाली, ये काछवाली ब्यावर के अंदर दर्रा है, ये काछवाली ब्यावर के अंदर दर्रा है। भगत की कोठी जोधपुर से लेकर साबरमती तक राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन चली थी। प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को श्रेष्ठ जैविक अनुसंधान केंद्र का अवार्ड मिला? प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को श्रेष्ठ जैविक अनुसंधान केंद्र का अवार्ड मिला है? महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर। अपने राजस्थान के अंदर 5 कृषि विश्वविद्यालय है। एक जयपुर में है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, एक बीकानेर में है प्रथम केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, एक कोटा में है, एक उदयपुर में हो गया और एक जोधपुर में है। अब बात आई है महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर की, तो इसके लिए 3 बातें याद रखनी है। एक तो 2020-21 के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ कुलाधिपति अवार्ड मिला है, ठीक है, और कुलाधिपति वाला अवार्ड मिला है। एक अभी हाल ही में देश के अंदर प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए टॉप 10 कृषि संस्थानों में इस कृषि संस्थान का नाम आया है और एक जैविक अनुसंधान केंद्र का अवार्ड मिला है। पर्यावरण कानून, वानिकी और प्राकृतिक संसाधन के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर ने किस संस्थान के साथ एमओयू किया है? आफरी के साथ। किसके साथ? आफरी के साथ। स्थापना 1985 में होती है और कार्य प्रारंभ करना 1987-88 में होता है। तो ये आपको याद रखना है। आईआईटी जोधपुर में एमएनआईटी जो मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी जयपुर केंद्र है और चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेटर फ्योला अपने राजस्थान दौरे पर रहे थे, ये याद रखना। और मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता देता हूँ, ये मैं जो डेली क्लास लेता हूँ, जो वीकली क्लास लेता हूँ और मंथली क्लास लेता हूँ, इनकी पीडीएफ डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में ये टेस्ट सीरीज चल रही है। जनवरी से दिसंबर 2024 इसकी वैलिडिटी है, यानी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक के टेस्ट इसमें उपलब्ध है। मात्र 200 रुपये में आज 20% छूट है, आज और कल, तो आप ले सकते हैं। यानी आज आप आज ले लो, चाहे मार्च के महीने में ले लेना, चाहे दिसंबर के महीने में, यानी जनवरी से दिसंबर का डेली करंट, वीकली और मंथली तीनों प्रकार का मिलता है। और डेली आपको डेली की पोस्टर भी मिलता है वन लाइनर अभ्यास करने के लिए ऐप के अंदर, तो इसको ज्वाइन कर लो। और फिर बाद में क्या होगा, मंथली जो टेस्ट होगा ना, मंथली टेस्ट वो भी आपको मिलेगा। मंथली टेस्ट तो मिलेगा ही, प्रिंट निकालने के लिए पूरे फैक्ट के साथ पीडीएफ मिलेगी। और इसके अंदर एक सुविधा और दे दी, 2023 का पूरे करंट का आपको फ्री पीडीएफ भी उपलब्ध हो गई। तो आज ज्वाइन कर लो, बड़ा फायदा है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि विद्यार्थियों को पता नहीं होता और बार बार हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हैं कि सर आपकी कोई करंट की टेस्ट सीरीज है, और आपने ये टेस्ट सीरीज ले ली तो आपको कहीं घूमना पड़ेगा नहीं, रास्ता करंट इतना मजबूत हो जाएगा। कर्नाटक में आयोजित 20वीं राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान महिला व पुरुष टीम ने क्रमशः कौन सा पदक जीता? कर्नाटक के अंदर हाल ही में 20वीं राष्ट्रीय रोल बॉल, और देखो बाहरी क्षेत्र में कोई भी आयोजन हो गया, बाहरी क्षेत्र में कहीं भी किसी प्रतियोगिता के अंदर राजस्थान ने अगर कोई ट्रॉफी जीती है ना, तो वो एग्जामिनर पूछता है। ये पिछले 2-3 सालों में आपने एग्जाम में देख लिए होंगे। तो इसमें राजस्थान महिला महिला टीम ने तो स्वर्ण जीता है, जबकि पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है, स्वर्ण और कांस्य।
कथा साहित्यिक व सांस्कृतिक संस्थान जोधपुर द्वारा प्रोफेसर जहूर खां मेहर को कौन सा सम्मान दिया गया है? तो जहूर खां मेहर को सूर्य नगर शिखर सम्मान दिया गया है। अभी सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार जो बीकानेर साहित्य जो है ना, संस्कृत व साहित्य अकादमी, उसके द्वारा दिया जाता है। तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को दिया गया कुदरत सिंह कुचमाद के लिए। महाकवि माघ पुरस्कार दिया गया प्रोफेसर प्रमोद शर्मा को। इनकी रचना कौन सी थी? इनकी रचना थी गोपांगना विभम। और ये प्रश्न पेपर में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में दोनों ही पूछा। कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार किसको मिला? के सचिंदानंद को। यानी एक ही पेपर में ये 3 प्रश्न आए थे और आप सभी के विद्यार्थियों की मांग के लिए बहुत सारे विद्यार्थी मांग कर रहे थे। एक मैंने नया नवाचार भी शुरू कर दिया, अगर आपको अच्छा लगे तो। राजस्थान जीके की रिवीजन क्लास रोजाना राजस्थान करंट अफेयर्स में करवाए गए राजस्थान जीके का साप्ताहिक रिवीजन, परखें अपनी तैयारी। यानी जो मैं रोज आपको यस्टरडे रिवीजन करवाता हूँ ना 5%, वो 5% अब संडे के दिन उन जीके का भी रिवीजन हम करेंगे, नानक क्लासेस शिव सर पर करेंगे। यानी करेंगे नानक क्लासेस शिव सर पर, और वो क्लास आपको शाम को 5 बजे मिलेगी, उसका अध्ययन कर लेना, ठीक है। यानी सप्ताह के अंदर जो भी हमने जीके के प्रश्न पढ़े ना, वो आपको फिर मैं वन लाइनर रिवीजन करवाऊंगा नानक क्लासेस शिव सर पर। तो आज शाम 5 बजे वो प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ये ध्यान। अगला प्रश्न देखिए, सीनियर राज्य कुश्ती चैंपियनशिप में 19 से 21 जनवरी 2024 को जयपुर की जगह किस जिले में होगी? सीनियर राज्य स्तरीय कुश्ती चैंपियनशिप होगी 19 से 21 को, इसमें जयपुर की जगह कोटा के अंदर होगी। कहाँ पे? कोटा में। राजस्थान के ट्रांसजेंडर को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राजस्थान पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन शुरू किया है ऑपरेशन स्माइल। ऑपरेशन समानता बूंदी जिले के अंदर किया गया है, ऑपरेशन आंचल भी बूंदी जिले के अंदर किया गया है। और मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान पुलिस में ऑपरेशन संस्कार चलाया था झालावाड़ के जिला प्रशासन ने, संस्कार। और एक पुलिस एक अपराधी कोटा जिला जो पुलिस प्रशासन है उसके द्वारा चलाया गया। और राजस्थान पुलिस के द्वारा ऑपरेशन एक संबल चलाया गया, जो पुराने कांस्टेबल जो पुलिस अधिकारी हैं या पुलिस है जो अकेले रह रहे हैं, उनको संबलता देने के लिए। राज्य क्रीड़ा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर पृथ्वीराज। डॉक्टर पृथ्वीराज राज्य क्रीड़ा परिषद, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। टोक्यो में आयोजित वर्ल्ड स्नोबॉल युकांगसेन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में जोधपुर के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो सुमेर कलाल, जो जोधपुर के हैं। जोधपुर की बात आए तो जोधपुर की एक मंजू चौधरी है, वुशु की खिलाड़ी है, हाल ही में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, इसलिए चर्चा में रही। जोधपुर के योग्या सिंह हैं जो तैराक हैं। जोधपुर की कीर्ति भारती है। और जोधपुर में जन्म किसका हुआ था? जोधपुर में मिताली राज का जन्म हुआ था, मिताली राज। और जोधपुर के खिलाड़ी हैं रवि बिश्नोई। इन कुछ खिलाड़ियों को याद रखना। आयुष्मान चौधरी, अभी हाल ही में इन्होंने भी पदक जीता है। अनंतजीत सिंह नोरूका, अभिनव चौधरी, इन्होंने भी निशानेबाजी में पदक जीता है। और आयुष्मान चौधरी ने जूडो प्रतियोगिता में पदक जीता है। टेलीग्राम पे आपको क्विज मिल रही है ना, कल आपको क्विज मिली थी, तो इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्विज मिलती रहती है। नानक क्लासेस शिव सर ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्विज और पीडीएफ वहीं मिलेगी। 1 से 4 फरवरी 2024 को 12वें इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 1 से 4 फरवरी 2024 को 12वें इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन जयपुर के अंदर किया जाएगा। किस जिला पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन समानता को राज्य सरकार ने अपनी 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल किया है? बूंदी। और ये प्रक्रिया बता चुका हूं, ऑपरेशन समानता किसके लिए है। राष्ट्रीय पर्यावरण विज्ञान अकादमी की ओर से एनवायरमेंट लिस्ट ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे नवाजा गया? राष्ट्रीय पर्यावरण विज्ञान अकादमी की ओर से एनवायरमेंट लिस्ट ऑफ द ईयर 2023 से डॉक्टर विनीत सोनी को। किसको? डॉक्टर विनीत सोनी को। प्रोफेसर अल्पना कटेजा राजस्थान विश्वविद्यालय की महिला कुलपति है। महावीर जी सैनी सूरतगढ़ के महावीर प्रसाद सैनी कोच हैं और द्रोणाचार्य पुरस्कार इन्हें हाल ही में दिया गया है। गजय सिंह राजपुरोहित पलकती प्रीत राजस्थानी रचना के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा में अवार्ड मिला है। प्रदेश का पहला धार्मिक स्थल या मंदिर जहां हर महीने 45,000 यूनिट बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा, रानी सती मंदिर, जो झुंझुनू के अंदर है। रानी सती मंदिर कहाँ पे है? झुंझुनू में। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराकर किस उर्स की शुरुआत हो रही है? तो शुरुआत हो चुकी है। भीलवाड़ा का कोरी परिवार बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराता है। 1 से 6 रजब को ये उर्स लगता है। 812वें उर्स की शुरुआत हो चुकी है। और बुलंद दरवाजे का निर्माण महमूद खिलजी ने करवाया था। कल मिस्टेक से वो मुझे मोहम्मद बिन तुगलक लिखा गया, तो महमूद खिलजी है, ठीक है।
वो आज की 5 बजे की क्लास में मैं और कन्फर्म कर। दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया स्केटिंग स्पर्धा में उदयपुर की कृष्णा कंवर ने कौन सा पदक जीता? दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया स्केटिंग स्पर्धा में उदयपुर की कृष्णा कंवर ने स्वर्ण पदक जीता। मैं आपको बता देता हूँ, उदयपुर की युग चेलानी को भी याद रखना। उदयपुर के हैं युग चेलानी, तैराक है। हाल ही में 67वीं राष्ट्रीय तैराक चैंपियनशिप के अंदर इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते और लगातार पदक जीत रहे हैं युग चेलानी उदयपुर के। ठीक है। एक उदयपुर की तैराक है तनिषा पटवा। राजस्थान राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर ई प्रोसिक्यूशन के मामले में कौन सा पुरस्कार मिला है? प्रथम पुरस्कार मिला है। और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत महिलाओं को गुणवत्तापूर्वक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु किस जिला अस्पताल को पहला स्थान मिला है? तो नाथ द्वारा जिला अस्पताल राजसमंद। 16वीं राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक कौन बने हैं? जोगेश्वर गर्ग, जो जालोर से विधायक है। मुख्य सचेतक है जोगेश्वर। कालीचरण सराफ प्रोटेम स्पीकर बने और राजस्थान में सबसे वरिष्ठ विधायक वासुदेव देवनानी 16वीं विधानसभा के स्पीकर बने हैं। 16वीं राजस्थान विधानसभा में गृह समिति का गठन करके सभापति किसे बनाया गया? देखो, टोटल समितियां होती है 25। 4 समिति वित्तीय होती है और 21 होती है ये अलग अलग समितियां। नियम समिति, गृह समिति, कार्य मंत्रणा समिति, इस प्रकार होती है। ठीक है। तो गृह समिति का गठन किया गया है, उसके सभापति बनाए गए पुष्पेंद्र सिंह। 1 साल के लिए होती है ये समितियां। तो 14 सदस्य बनाए गए हैं इसमें। बागिन ST2 की मौत के कारण कौन सा टाइगर रिजर्व में रहा? टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा। तो ST2 सरिस्का है, लगभग 19 साल 4 महीने की होकर इनकी मृत्यु हो चुकी है। ये सरिस्का कहाँ पे? अलवर के अंदर, जो 1978 में टाइगर रिजर्व बना। रणथंभौर 1973 में बना, मुकुंदरा हिल्स 2013 में बना, कुरोली धौलपुर 2023 में बना और रामगढ़ विस्तारी 2022 में बना। टोटल अपने राजस्थान के अंदर टाइगर रिजर्व 5 है। 36 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं। 36 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं। अमेरिका की मैगजीन द बिजनेस इनसाइडर ने घूमने के लिए भारत के 10 बेस्ट डेस्टिनेशन में राजस्थान के किस रूट को तीसरे स्थान पर रखा है? उदयपुर से जोधपुर। कुछ दिन पहले उदयपुर से जयपुर के इस दर्शनीय सड़क को मोस्ट सीनिक अवार्ड भी मिल चुका है। 67वीं स्कूल राष्ट्रीय हैंडबॉल अंडर-19 प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता? अब भाई ये टूर्नामेंट हो रहे हैं, और इसमें से 6 ऐसे टीम हैं, 6 ऐसे खेल हैं जिनकी मेजबानी अपना राजस्थान कर रहा है। तो वैसे तो देखो भाई, अंडर 14 हो रहे हैं, अंडर 17 हो रहे हैं, अंडर 19 हो रहे हैं। तो इतना मेरे हिसाब से इन चीज़ों को याद करना वाकिफ़ नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। इतनी टीमें अगर आएगी तो भी हम सही नहीं कर पाएँगे, लेकिन हम करंट के हिसाब से इसको थोड़ा-थोड़ा पढ़ लेते हैं। ज़्यादा इस पे माथा-कपी, ये जो 67वीं राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता ना, इस पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हैंडबॉल क्या, सब प्रकार के खेल हो रहे हैं। लास्ट में इनका निचोड़ निकल जाएगा ना, और मुख्य-मुख्य जो खिलाड़ी होंगे बस उनको ही लास्ट में पढ़ेंगे एक वीडियो के माध्यम से। इसको ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। कल 12 बजे आपके लिए जूनियर अकाउंटेंट, संगणक, सूचना सहायक, इन सब के लिए 12 बजे लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स की क्लास आ रही है, वो सारे लाइव देख लेना। तो उत्तर आ जाएगा कांस्य। 2023 का द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय कोच महावीर प्रसाद सैनी का संबंध श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से। वर्तमान में ये एशियन खेल में पदक विजेता, एक तो राकेश बेहरा और एक जो सुंदर सिंह गुर्जर है, उनके कोच भी हैं। दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ के बारे में असत्य भाई, इस प्रश्न को तो कम से कम 1 साल तक हर एक चप्पा चप्पा याद कर लेना। मैं दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ का जन्म डिडवाना के गांव में हुआ था। वर्तमान में जयपुर के अंदर निवास कर रहे हैं इनका पूरा परिवार, इसलिए जयपुर आ रहा है। हॉर्स राइजिंग में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला है, बिल्कुल सही है। 2023 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है। निर्वाचन आयोग ने राज्य स्टेट इलेक्शन चुनाव आइकॉन बनाया, ये भी सही है। और एशियन गेम 2023 में देश को घुड़सवारी में 41 साल बाद स्वर्ण पदक दिलाया है, ये भी सही है। और अभी रियाद जो एक सऊदी फेडरेशन कप हुआ था घुड़सवारी का, वहाँ भी इन्होंने 3 स्वर्ण जीते हैं और ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आ चुका है। और कलराज मिश्र ने हाल ही में इंडिया टुडे अवार्ड से भी दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ को सम्मानित किया, और आगे और भी इनको अवार्ड अभी मिलेंगे। तो उपयुक्त सभी, और पहली महिला है ये जिन्हें अर्जुन अवार्ड घुड़सवारी में। 5 जनवरी 2024 को वे कर्णपुर विधानसभा सीट से रुपेंद्र सिंह कुन्नर विजय रहे। इनका संबंध किस पार्टी से? कांग्रेस से। देखो, पहले 199 सीटों पर चुनाव हुए थे 25 नवंबर को, फिर एक सीट पर नहीं हुए, तो ये 5 जनवरी को चुनाव हो गए। और क्या हुआ, 8 जनवरी को नतीजा आ गया। इसमें
जो गुरमीत कुन्नर के पुत्र थे रुपिंदर सिंह कुन्नर वो जीत गए और राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री पहले बना दिए गए। सदस्य बनने से पहले सुरेंद्र पाल टीटी को हरा दिया लगभग 11,000 प्लस वोटों से। तो अब कांग्रेस की स्थिति 70 सीट हो चुकी है और भाजपा की 115। दिव्यांग पैरा स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष चुने गए हैं राजबाला राजबाला सैनी। 8 जनवरी 2024 को राजस्थान विश्वविद्यालय का जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 78वां स्थापना दिवस मनाया गया। और शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार ने किस नगर परिषद को ओडीएफ प्लस प्लस तथा कचरा फ्री सिटी में 3 स्टार रैंकिंग से नवाजा है? डूंगरपुर। इसकी पूरी चर्चा हम कर चुके हैं। देश की पहली विधानसभा जहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया जाएगा, ये अपना राजस्थान क्लब बनाया गया है। और राजस्थान में कुल 4 जिलों को 100% डिजिटाइजेशन के लिए चयनित किया गया है। वो कौन कौन से हैं? ये प्रश्न एक दिन मैंने इसको भी मिस्टेक से लगा दिया था। तो इसके जिले कौन कौन से हैं? अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर है, सिरोही इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 से 14 जनवरी 2024 को ऊंट महोत्सव 2024 का आयोजन। तो आज और चल रहा है। आज मिस मरवन और मिस्टर डेजर्टर बीकानेर ये चुने जाएंगे, तो उनकी भी चर्चा करेंगे। उत्तर आएगा बीकानेर। एशिया का सबसे बड़ा क्विक लाइमस्टोन प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? तो खींवसर नागौर के अंदर। ठीक है। ई वेस्ट के तहत धोलाई गांव में, सोनियाना में ग्लास प्लांट और गुड्डा मलानी के अंदर बाजरा अनुसंधान केंद्र है। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना को पुनः किस रूप में शुरू किया गया? इसमें असत्य कथन बताओ। अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से पुनः जनवरी 2024 को शुरू हो गई। योजना में प्रति थाली की कुल लागत 30 रुपये रहेगी। थाली की सामग्री का कुल वजन 600 ग्राम निर्धारित किया गया है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने अन्नपूर्णा रसोई योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2020 को की थी। ये गलत है। वसुंधरा राजे ने अन्नपूर्णा रसोई योजना की शुरुआत 15 दिसंबर 2016 को की थी। 20 अगस्त 2022 को तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना के रूप में की थी। कल इसकी मैंने क्विज नानक क्लासेस शिवसर पर डाल दी अलग अलग तरीके से, तो ज्वाइन कर लो नानक क्लासेस शिवसर टेलीग्राम से। राजस्थान के अंदर नए निदेशक बनाए गए हैं। राजस्थान में कुछ नए निदेशक बनाए गए हैं, उनमें से देखो कौन सा सही है और कौन सा गलत। राजस्थान के अंदर नए निदेशक बनाए गए। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी को बनाया गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट को बनाया गया है। मिड डे मील के नए आयुक्त विश्व मोहन शर्मा को बनाया गया है। और संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री के सिद्धार्थ सिहाग को बनाया गया है। ये सारे के सारे क्या है? सही हैं। सारे के सारे क्या है? टोटल के टोटल सही हैं। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये सही। देखो चारों के चारों अलग से प्रश्न बना के दे। बाड़मेर जिले की महिला क्रिकेटर जिनका राष्ट्रीय स्तर पर अंडर 19 क्रिकेट में चयन हुआ, वर्षा जाखड़। हालांकि इनका चयन नहीं हुआ अभी, ठीक है, लेकिन प्रश्न बनाया था। अब इतना याद रखना कि वर्षा जाखड़ बाड़मेर की क्रिकेटर है, बस इतना याद रख लेना, बाड़मेर की क्रिकेटर है। एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार वितरण समारोह में राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो राजस्थान को एक जिला एक इसके अंदर अवार्ड मिला है, कांस्य। और राजस्थान के टोटल 41 उत्पादों को चयनित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन 2 के तहत सफाई के क्षेत्र में बेहतर काम करने पर राजस्थान के किस नगर निगम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया? उत्तर आ गया कौन से नगर निगम को? जयपुर हेरिटेज को। 42वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप में वह माउंटेन पुलिस ड्यूटी मीट में राजस्थान टीम के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? तो कुल 12 पदक जीते। कितने? 12 पदक जीते। हाल ही में जम्मू कश्मीर ने रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौता किस राज्य के साथ किया है? तो ये राजस्थान के साथ किया है। आफरी जोधपुर द्वारा किस पेड़ को मारवाड़ में उगाने हेतु उन्नत किस्म विकसित की गई है? आफरी जोधपुर द्वारा किस पेड़ को मारवाड़ में उगाने हेतु उन्नत किस्म की गई है? चंदन के पेड़ को। इसके चंदन। तो ये थी आज की क्लास। और आप सभी को बता देता हूँ, एक तो ये सूचना कि सारी की सारी टेस्ट सीरीज चल रही है, 2 दिन आपको छूट चल रही है 20%। और कोई विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो प्रताप क्लासेज पे स्पेशल भारत और राजस्थान का करंट आपको मिल रहा है, क्योंकि डेली उसमें इंडिया इंटरनेशनल की 15 मिनट की रोज क्लास मिलती है। तो वहीं आपको नानक प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर ये टेस्ट सीरीज है, तो ज्वाइन कर लो और तैयारी करो। आज 5 बजे राजस्थान जीके की रिवीजन क्लास, जो हमने पिछले एक सप्ताह में जो भी जीके पढ़ा उसका हम यहाँ रिवीजन करेंगे। और 20% छूट का फ़ायदा उठाना है। कोई विद्यार्थी अगर इंस्टाग्राम का शौकीन है तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकता है। स्टडी से रिलेटिव कोई भी मैसेज करके बातें पूछ सकता है और ज्वाइन कर सकता है, मेरे साथ जुड़ सकता है कोई भी विद्यार्थी पर्सनली। इसके अलावा
ये बता ही दिया, करंट अफ़ेयर्स आएगी, पीटीआई कोर्स वगैरह चल रहे हैं, बस आप निरंतर मेहनत करते रहो, आपके लिए सब कुछ है। अब देखो कुछ विद्यार्थियों की माँग थी कि सर जो राजस्थान जीके का यस्टरडे रिवीजन करवाते हैं ना, उसकी एक क्लास साप्ताहिक स्टार्ट कर दो, मैंने वो भी कर दी। तो आगे पशु परिचर है, जल्दी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड आएगी, कॉलेज लेक्चरर के 200 पद आ गए और सांख्यिकी के, एएसओ के बहुत सारी भर्तियाँ आती रहती है आपके काम की सारी, बस आप पढ़ते रहो, सब में राजस्थान करंट है। अभी जो एएनएम वाली है वो आई है, उसके अंदर भी राजस्थान करंट है। बस आप पढ़ो, मेहनत करो अच्छे, निश्चित आप सफल होंगे। बस दिमाग में ये रखो कि हमें नौकरी लगना है तो लगना ही है, और ये सोच लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। सोचने के बाद उसको करना भी है, सोच के अपने पास ही नहीं रखना, ठीक है? तो एक बार पुनः मकर संक्रांति की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जय हिंद, जय भारत, जय राज्य।